गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 होल नंबर में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, सक्सीसर क्या होता है, प्रेडिसर क्या होता है। तो उसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, उसमें कैसे क्या करना होता है, नंबर लाइन हमने कैसे बनानी होती है। तो अब हम उसी के बेस पे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, write the next three natural number after 10,999। अब हमने बेटा किया था सक्सीसर एंड प्रेडिसर। सक्सीसर में हमें 1 प्लस करना होता है और प्रेडिसर में हमें 1 माइनस करना होता है, जैसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। अब इसे पूछा गया है, देखो, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा हमने क्या पढ़े थे कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, जो काउंटिंग क्या हमारी कभी खत्म होती है, तो इसी तरह नेचुरल नंबर भी हमारे कभी खत्म नहीं होते। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से एंड द होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, जो हमें आपको नंबर दिया हुआ है 10,999। सॉल्यूशन 10,999। अब उन्होंने बोला है कि आपने नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर करने हैं। देखो बेटा, ये क्या है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपने बिफोर आफ्टर किए हैं, तो आफ्टर होता है बाद और बिफोर होता है पहले। अब आपको दिया है 10,999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो सारी सी बात है कि लगातार हमारी काउंटिंग चलेगी, गिनती हमें लिखनी है। तो देखो 10,999 के बाद क्या आता है। अब देखो कुछ बच्चे क्लास में बहुत मिस्टेक करते थे कि काउंटिंग नहीं आती, जैसे कुछ बच्चों को 10,999 के बाद क्या करते, वो प्लस नहीं करके देखते थे, वो डायरेक्ट लिखते थे, क्या लिखते थे, 10,000 लिख देते। तो 10,000 तो नहीं हो सकता ना, तो आपने बेटा इसमें 1 को ना प्लस करके देखना है। 10,999 में 1 को हमने क्या करना है, प्लस, क्योंकि नेक्स्ट नेचुरल नंबर, नेक्स्ट अगला नंबर हमने उसमें लिखना है। 9 and 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 9 and 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 में 0 ऐड किया तो 1 और ये 1, कितना आ गया बेटा इसमें, 11,000। तो देखो एक हमारा क्या नंबर हो गया, नेचुरल नंबर 11,000 हो गया बेटा, है ना। अब उन्होंने 3 नंबर बोला था ना, अभी तो हमारा सिर्फ फर्स्ट नंबर निकला है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें नेक्स्ट 1 और प्लस करना है। तो 11,000 में मैं 1 को प्लस करूंगी तो इसमें और ऐड करो, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 0 1 1। देखो बेटा ऐड करना तो आपको आता है ना, प्लस करना 1 1, तो कितना आ जाएगा, 11,001। अब इसमें बेटा हमने 1 को और ऐड करना है, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर बोला गया है वहां पे, और हमारे अब 1 और 2 ही नेचुरल नंबर निकले हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को अगेन ऐड करेंगे, 1 and 1 2 0 0 1 1, कितना आ गया, 11,002। 11,002। तो देखो बेटा ये 3 नेचुरल नंबर हो गई ना हमारे। मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ था 10,999। इसमें देखो हमने 1 को ऐड किया तो नेक्स्ट डबल नंबर क्या हो गया, सॉरी, 11,000। 11,000 में 1 को ऐड किया तो कितना हो गया, 11,001। 11,001 में फिर अगेन हमने 1 को ऐड किया तो कितना हो गया, 11,002 हो गया। तो देखो इसके हमारे क्या है, ये आफ्टर है, बाद के अक्षर है सारे के सारे। तो ये होता है बेटा, अगर हमारा इसमें अपने ना तो सक्सेसर लिखा हुआ है ना ही प्रेडिसर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर हमें बाद के अक्षर लिखने हैं, इसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है हमारा, इसमें 1 ऐड हो रहा है,
तो ये हमारा क्या है, सक्सीसर है। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि बाद के अक्षर पूछा है तो इसमें हमारा सक्सीसर हुआ है, और सक्सीसर हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, +1 को ऐड करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट द 3 whole number, 3 whole numbers occurring just before 10,001। देखो ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, राइट द 3 whole number occurring just before 10,001। अब देखो बेटा जरा ध्यान दो इस चीज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे आफ्टर पूछा गया था और सेकंड क्वेश्चन में आपसे बिफोर पूछा गया है। बिफोर का मीन्स क्या होता है, पहले। अब अगर मैं 10,001 से पहले अगर कहीं नंबर पे जाऊंगी, इससे पहले की अगर हमने काउंटिंग लिखनी है तो देखो बेटा क्या होगा, पहले पीछे गया तो क्या होगा, 1 माइनस होगा। तो छोटा सा एग्जांपल, चलो ये स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बोला 5 का जस्ट बिफोर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे झट से 4। अब 4 देखो 5 में से क्या हुआ, 1 माइनस हुआ तभी तो 4 आया ना। और अगर मैं आपसे पूछूं 5 का आफ्टर, तो आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर बाद में हो गया, तो 5 का आफ्टर कितना हो गया, 6 बोल दोगे आप झट से। और उसमें क्या हुआ, 5 में 1 को ऐड किया तो कितना आया, 6 आया। तो सेम यही प्रोसेस इसमें है। 10,001 है तो इसमें बिफोर आपसे पूछा गया है, बिफोर है तो इसमें क्या करोगे आप, 1 माइनस करोगे। तो इसमें भी बेटा आपको 3 नंबर्स पूछे गए हैं, 3 इसमें लिखा हुआ है, तो हम इसमें 3 करेंगे। एक बात और, जैसे हम क्लासेस में कर रहे हैं या कुछ बच्चे बड़ा थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाते इस चीज को लेके, इसमें लिखा हुआ 3। तो मैंने बहुत बार क्लासेस में भी बोला है आप लोगों को कि 10,001 है, इसमें 3 लिखा हुआ ना, तो बच्चे 3 से माइनस कर देते हैं। 3 से माइनस नहीं करना बेटा। प्रेडिक्शन और सक्सेसर हमेशा सिंगल 1 डिजिट 1 से ही प्लस होगा और 1 से ही माइनस होता है, तो 3 से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, 10,001 आपने जस्ट बिफोर आपने लिखने हैं, ठीक है, जस्ट इसके पीछे वाले 3 लिखने हैं। तो आप हम क्या करेंगे इसमें, 10,001 में 1 को क्या करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 0 एंड 1। कितना आ गया बेटा हमारा, 10,000। 10,001 में अगर 1 को माइनस किया तो हमारा फर्स्ट क्या नंबर आया, होल नंबर 10,000। ओके। अब इसमें 3 पूछा गया था, अभी तो हमारा सिर्फ 1 ही निकला है, तो अब इसमें अगेन हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अब 0 में से तो 1 माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 1 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ से हमने कैरी लिया था बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो उससे अगला नंबर क्या आ गया हमारा बेटा, 9,999 आ गया, ठीक है। फिर 3 नंबर पूछे गए थे, अभी हमारे से 2 ही निकले हैं। अब आप इसमें क्या करोगे, 1 को अगेन माइनस करोगे। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 9 9 9, कितना आ गया, 9,998, ठीक है। तो देखो 10,001 था, हमने बिफोर लिखी है होल नंबर, बिफोर में क्या होता है, पहले चला गया तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 10,000 में फिर अगेन हमने 1 माइनस किया, 9,999, अगेन हमने इसमें 1 माइनस किया तो 9,998 हो गया। तो आया समझ में आपको कि सक्सेसर एंड प्रेडिक्शन नहीं अगर हमें गिवन होता और हमें ये क्वेश्चन समझना है तो 3 नेचुरल नंबर आफ्टर है तो नेक्स्ट अगले 3 ही पूछा है। यहाँ 4 पूछा होता तो 4 बार हम 1 से प्लस करते, 1 टाइम पूछा होता तो 1 टाइम करते। इसी तरह इसमें बिफोर पूछा गया तो हमने इसमें बिफोर के क्वेश्चंस किए थे। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड है बेटा, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखो मैंने जब हमने ये क्वेश्चन चैप्टर सेकंड का जब हमने कॉन्सेप्ट किया था उस टाइम मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बेटा होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक चलते रहते हैं? सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, है ना। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये? जीरो से। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें? जीरो। तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया बेटा? जीरो। ओके। अगर आपसे यही पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? वन। तो नेचुरल नंबर है। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या हो गया? जीरो। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है बेटा, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53। अब देखो बेटा इन्होंने पूछा है हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53। अब उन्होंने बोला देखो होल नंबर क्या होते हैं बेटे? हमारे जो काउंटिंग चलती रहती है हमारी। और उन्होंने किस किस के बीच में बोला है? 32 and 53। तो इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सब या तो आप 32 से लेके 53 तक की काउंटिंग करो। ठीक है। काउंटिंग लिखते हैं, चलो हम 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। ठीक है। अब हमने नंबर लिख दिए। अब हम क्या करते हैं? इनके बीच के नंबर को काउंट करते हैं। देखो ये क्या है? 32। इनके बीच का करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। कितना आंसर आ गया बेटा इसमें हमारा? 21। ठीक है। और आपका एक छोटा सा मेथड बताती हूँ। कई बार हम ये क्वेश्चन बाय चांस आपको अगर 1 मार्क्स में दे दे, तो बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम भी हमें बचाना होता है ना। तो हम क्या अब इतना लंबा लिखेंगे, फिर हम उसको काउंट करेंगे, या हम उंगलियों में भी करके देखते हैं तो टाइम लगता है। अब इसमें शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता था कि जैसे आपको बोला गया था 32 और 53 के बीच का नंबर बताना है, तो आपने क्या करना था? बड़े में से छोटे को 32 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, तो देखो कितना है? 21 आया ना। और यहाँ पे हमारा काउंटिंग में भी 21 आया। तो आप इसको इन 2 मेथड से कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपने इस तरह से लंबा पैटर्न करना है। और आपको अगर आप यही क्वेश्चन आपको अगर 1 मार्क्स से पूछा जाता है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके फटाफट से बता सकते हो कि कितने नंबर आए हमारे। ओके। अब है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ऊपर अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया है ना, कि उसमें 3 नेचुरल नंबर बोल दिया आफ्टर, है ना, 3 होल नंबर बोल दिया बिफोर। तो इस तरह से जो हमने क्वेश्चन सक्सेशन एंड प्रेडिक्शन किया था, तो अब हमने क्वेश्चन 5 में हमने सेम वही चीज करनी है, बट यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया है, राइट
द सक्सीसर ऑफ। ए पार्ट है आपका 2440701, बी 100199, सी 10 डी है 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, राइट द सक्सीसर ऑफ। क्या बोला गया है, राइट द सक्सीसर ऑफ। सक्सीसर में मैंने आपको पहले भी बताया था और हर बार से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सक्सीसर में हमेशा हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हमें दिया हो, कितनी ही डिजिट का दिया हो, सक्सीसर का मतलब होता है जस्ट अगला नंबर, कोई बीच में कोई गैप नहीं, जो नंबर हमें दिया होगा जस्ट उससे अगला नंबर ही हमारा सक्सीसर होता है, उसमें 1 ऐड करते हैं। अब हमें ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने 1 को प्लस कर देना है। 1 and 1 2, 0 में कुछ नहीं है, 0 सेम, 7 सेम, 0 4 4 2, सब कुछ सेम। सिर्फ हमने क्या किया, 1 को प्लस कर दिया, 701 था तो ये कितना हो जाएगा 702, है ना। और इनके नीचे कुछ नहीं था, ये नंबर सब एज इट इज हो गई। सेम इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, 1 को प्लस करना है, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 और 1 2 0 0 1। इसका ये आ गया बेटा। फिर इसमें भी जस्ट हमने ऐसे ही करना है, 1 को हमने प्लस कर देना है, 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 10 10 10 1 and 1। इसमें ये आ गया। अब इसमें भी हमें क्या करना है, 1 को प्लस करना है, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 7 6 5 4 3 2। देखो बेटा, अब आप इतने बड़े बच्चे तो हो चुके हो ना कि आपको एटलीस्ट 1 अगर मैं ऐड करने दूं तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। 1 ही तो ऐड करना है, हमने ऐड करना तो आपको बहुत आसानी से आता होगा, है ना। तो आपको 5th क्वेश्चन में करना था राइट द सक्सीसर, जो अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में भी किया था ना, सक्सीसर एंड प्रेडेसर, और हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये बात क्लियर की थी। तो इस वाले में आपने सेम यही क्वेश्चन करना है। अब आता है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमने क्या किया, सक्सीसर किया। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में हम करेंगे प्रेडिसर्स। प्रेडिसर्स में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। जैसे इसमें हमने 1 प्लस किया है ना, तो सक्सीसर में हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अब हम राइट द प्रेडिसर्स ऑफ A 94, B 10,000, C and D 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो 94 का प्रेडिसर क्या होगा, 1 माइनस करना है बिफोर, बिल्कुल। तो आप झट से देख के बता दोगे कि -1 कितना हो गया, 93, है ना। सेम इसमें ही 1 माइनस, फटाफट से करो। 0 में से 1 को माइनस हम नहीं कर सकते, यहाँ 1 से हमने यहाँ पे कैरी किया, 10 में से 1 को माइनस किया, 9 9 9 9 और यहाँ हो जाएगा 0, 9,999। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से माइनस करो, साथ साथ किया करो बेटा, रफ कॉपी में मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो। 0 में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ से कैरी किया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पे हो गया 8 0 8 0 2। गॉट इट। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 माइनस, 1 में से 1 को माइनस किया, 0 2 3 4 5 6 7, है ना। ये
लिखना है। टेंस है तो टेंस के नीचे ही लिखा जाएगा, प्लेस वैल्यू के नीचे ही प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, तभी हमने इसे प्लस करना है, तभी हमने इसमें माइनस करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 2.1 की हमने क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक किए हैं। सभी क्वेश्चंस ने बेटा अपने रफ नोटबुक में अपने अपने अच्छे से बाय हैंड आपके वो निकालने हैं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं निकालोगे बेटा तब तक आप अपना नहीं तो समझ पाओगे, ना ही आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो रफ नोटबुक के अंदर आपने अपने ये क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से अपनी नोटबुक बनानी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।